हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई लाइक जर्नी टैरो। और बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है ये टैरो कार्ड रीडिंग के लिए स्पेशली, ताकि आप सब लोगों तक मैं गाइडेंस पहुँचा सकूँ एंड जो भी आपकी लाइफ जर्नी है उसमें आपको आगे गाइड कर सकूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो है लायंस गेट पोर्टल के बारे में, जो कि ऑलरेडी अभी ओपन है वो पोर्टल एंड कल यानी कि 8 अगस्त के दिन ये पीक पे जाने वाला है। ठीक है, सो कल न्यू मून भी है और लायंस गेट पोर्टल का पीक पॉइंट आने वाला है। सो दैट इज़ लाइक बहुत ही बड़ा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है ये पोर्टल। और उसके ही लिए जो मैसेजेस है वो यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस की तरह से ये कार्ड्स के थ्रू निकालूंगी, ताकि आपको आगे क्या करना है आपकी जर्नी में आपको आइडिया है। ठीक है, सो आप कहीं भी स्टक महसूस कर रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पे 3 पाइल्स है मेरी। और जो भी आपको रेजोनेट हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, एंड कमेंट्स में आप ये भी आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो मैं नेक्स्ट टैरो कार्ड रीडिंग उस हिसाब से लेके आऊँ। सो यू कैन ऑल्सो कमेंट कि आपको कौन सी नेक्स्ट रीडिंग चाहिए। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ़ पीपल या प्रायोरिटी मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग भी लेके आऊँगी। और मैं सोच रही हूँ कि और ज़्यादा रीडिंग्स लेके आया करूँ, ओके, रेगुलर बेसिस पे, ताकि और अच्छे से मैसेजेस स्प्रेड हो। एंड या डू सपोर्ट माय चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा आपको जो भी रेजोनेट हो। और सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। इन तीनों में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कीजिए और आपकी रीडिंग्स टाइम स्टैम्प्स में मैं दे दूँगी। ओके, और फिर हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। एंड या मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मेरा आई लाइट जर्नी करके अकाउंट है टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए। मैं वहाँ पे भी जनरल रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो, चेक आउट माई अकाउंट। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल की सारी डिटेल्स दे दी है, तो आप अगर चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और जो भी चार्जेस आपको जानने हैं वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है स्टोरी हाइलाइट्स में, सो आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो या ये थी मेरा इंट्रोडक्शन। सो लेट्स जंप इनटू ये रीडिंग गाइस। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ की थी ये वाली, ठीक है। सो मैं इसमें तीनों कार्ड्स यूज़ करूँगी। पहले टैरो कार्ड से देखेंगे और फिर मैं एंजल ऑरेकल कार्ड्स भी यूज़ करूँगी एंजल आंसर्स के लिए, और फिर मैं कीपर्स ऑफ लाइट भी यूज़ करूँगी। सो आपके लिए शफलिंग में पहले ही मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा है। लेट्स सी क्या आता है आगे। कुछ न्यू बिगनिंग तो होने ही वाली है, जैसे कि मैंने कहा था कि न्यू मून एनर्जीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या एनर्जीज़ रहने वाली है फर्स्ट पाइल के लिए। ओके, एंड जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए आगे क्या मैसेजेस है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, लेट्स बिगिन। ओके, या जैसे कि मैंने कहा था कि एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे पहले ही दिख गया था और आ भी गया यहाँ पे। वाओ, द कार्ड्स आर जंपिंग फॉर यू। वाओ, ये बहुत ही मेजर एनर्जी है आपके लिए पाइल नंबर 1। ओके, लेट्स सी। वाओ, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? आई डोंट नो, इतने सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे। व्हाट शुड आई डू? शुड आई टेक ऑल ऑफ दीज? ठीक है, मैं ये रख देती हूँ, वापस आएगा तो लूँगी, बट ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में रख रही हूँ। ओके, लेट्स सी। आई फील इंटेंस एनर्जीज़ है यहाँ पे। मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है शफलिंग करते टाइम ही कि कुछ इंटेंस सा चल रहा है जो भी है। या सी, ओके, द लास्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो बैलेंस की बात है यहाँ पे। और ऑलराइट, लेट्स सी। सो या कोई सिचुएशन में आप हो जिसमें आपको थोड़ा सा स्टक सा फील हो रहा है, ठीक है, और कोई चीज़ है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। आई थिंक आपको
कुछ बर्डन है, कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या तो कोई वॉक अवे कर गया है, उसकी वजह से आप परेशान हो, ठीक है। या तो जॉब हो सकता है, ये जॉब के फील्ड में, करियर में, या तो फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, या तो रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। तो आपको इंट्यूशन आपका अच्छा है, आपको इंट्यूशन के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक सी, यहाँ पे जो थर्ड आई चक्रा पे है ना, पूरा स्पार्क है, ओके। एंड द आईज आर क्लोज्ड मीन्स आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, ओके। आपको इंस्पिरेशन मिल रहा होगा कुछ एक्शन लेने के बारे में, ठीक है, किसी डायरेक्शन में। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ ही आया है, मतलब कि ये किसी पर्सन के साथ या तो न्यू बिगनिंग है, ओके, या तो ये आप खुद हो कि आपको एक्शन लेना है, ओके। किसी की तरफ आपको इंस्पिरेशन अंदर से, आपको वो स्पार्क फील हो रहा है कि या मैं कुछ एक्शन लूँ। या तो आपके करियर के मामले में हो सकता है ये, ठीक है, आपके किसी पैशन के मामले में, क्योंकि ये पैशन का कार्ड है, ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। सो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सी यहाँ पे है एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स है, ओके। और यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो एस और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है। सो दिस इज़ लाइक एन एंड ऑफ अ जर्नी, ठीक है। कोई एक साइकिल है जो वो एंड हो रही है आपकी लाइफ में, और ये बहुत बर्डनसम साइकिल रही है, जैसा कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत बर्डन आपने शायद फेस किया, बहुत ज़्यादा शायद हार्ट ब्रेक भी फेस किया हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे, ओके। या बिकॉज कुछ तो हुआ है यहाँ पे जो एंड हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट यहाँ पे ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो दिस इज़ लाइक कि आप किसी और पे फोकस मत कीजिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे यही आ रहा है कि जैसी क्वीन है, खुद के थ्रोन पे बैठी है, खुद का पेंटिकल लेके, शी इज़ वेरी अबंडेंट, शी इज़ वेरी स्वीट, नर्चरिंग, ठीक है। अपने करियर में बहुत अच्छी है, लाइक मनी वाइज अबंडेंस है उन लाइफ में, और बहुत ही ग्राउंडेड है ये एनर्जी, ओके। यहाँ पे बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन में है। सी दिस इज़ लाइक द ट्रैप ऑफ अ माइंड, ओके। यू कैन क्लियरली सी दैट, जैसे एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आप अगर रेगुलर टैरो देखते होंगे तो उसमें भी ये आता है कि 8 और 8 है यहाँ पे ऊपर से, या सो सिंक्रोनिसिटी भी है यहाँ पे, आपको 88 शायद दिखता हो। सो 8 इज़ लाइक, 8 इज़ अ नंबर ऑफ अबंडेंस, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रैप्ड है, यहाँ पे ये वॉक अवे कर रही है, एंड दिस गर्ल इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द सन। सी आपको अगर यहाँ पे दिखे थोड़ा बहुत हल्का सा, तो यहाँ पे ये सन की तरफ वॉक अवे करके जा रही है, अपना लास्ट कप छोड़ के, ठीक है। सो थोड़ा आपको इनवर्ट जर्नी करने की ज़रूरत है, थोड़ा शायद ये स्पिरिचुअल टाइम आपको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, इमोशंस भी शायद बहुत ज़्यादा होंगे, एंग्जाइटी होगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पेन में शायद रहे हो कुछ टाइम से, बट ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि दिस 5 ऑफ कप्स इज़ लाइक सब कुछ बिगड़ा नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है, ठीक है। सब कुछ बिगड़ नहीं गया, इट्स नॉट द एंड ऑफ जर्नी। यू हैव टू, आपको खुद को इंस्पायर जो करती है चीज़ें, वो चीज़ पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सी यहाँ पे है ये साइकिल टफ रही है, लेकिन वो एंड होने वाली है, ठीक है। सो डोंट वरी, एंड ऑफ अ साइकिल है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। किसी चीज़ का नया बिगिनिंग होने वाला है। कोई प्रपोजल अगर आपको कोई चाहिए था तो आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, या तो कुछ गिफ्ट्स मिल सकती है, ठीक है, या तो आपको जॉब में कुछ ऑफ़र मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, अगर आप उसके लिए वेट कर रहे थे तो, ठीक है। बट कहीं से तो या तो कोई वॉक अवे किया, या तो आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, ओके। सो आपको बेटर पता होगा कि आपको क्या करना है, कि सपोज़ अगर कोई चला गया है वॉक अवे करके, तो आपको खुद की हीलिंग पे फोकस करना है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये बंदी है, ये दिस इज़ लाइक वेरी डिप्रेसिव कार्ड, ठीक है। बट यहाँ पे एक चेंजिंग टर्निंग पॉइंट है, 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। आपको यहाँ से चीज़ें चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है। सो ये न्यू मून की जो एनर्जीज है, ये लायंस गेट की, ये आपको यही बोल रही है कि थोड़ा आप खुद में टाइम लो, खुद को नर्चर करो, खुद के अबंडेंस पे काम करो, आप एकदम बैलेंस में आओ, ठीक है, ग्राउंड करो खुद को। सो इट विल हेल्प यू, इट विल एक्चुअली हेल्प यू। और जो भी चीज़ आपसे गई है वो गई कहीं नहीं है, वो वापस आएगी। अगर आपकी चीज़ वो है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी है 3 ऑफ कप्स। आपको ये हैप्पी एनर्जी में रहना है, ठीक है। आपको ये 3 ऑफ कप्स में जो इन्जॉयमेंट है अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, आप
जो भी जिनके साथ आपको अच्छा लगता हो, जिनकी पॉजिटिव एनर्जीज़ हो, पॉजिटिव लोगों के साथ आप टाइम बिताओ, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा रादर दैन जस्ट बीइंग अलोन। आप अकेले, ठीक है, आप जितना टाइम आपको खुद के लिए लेना है आप लो, बाकी का टाइम जो है आप फ्रेंड्स के साथ चले गए, कहीं बाहर घूमने चले गए, कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ नया सीखा, ठीक है, कोई मूवी देख ली लाइट हार्टेड सी, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, है ना। सो दैट थिंग विल हेल्प यू। एंड या कुछ है, न्यू बिगनिंग तो है, सो डोंट वरी, आपका जो भी आपको चाहिए वो अपॉर्चुनिटी आएगी ज़रूर, आपको ध्यान रखना है। हाँ, यही है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और ध्यान रखना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको उस पर एक्शन लेने की तुरंत ज़रूरत पड़ेगी, ओके, बिकॉज ये एक्शन का कार्ड है, सो आपको एक्शन लेना है। अगर आपको फील हो रहा है, ये पर्सन अगर आप हो कि आपको किसी को अप्रोच करना है तो आप कर दो। अगर आपको वो अंदर से फील हो रहा है, यू नो, कि हाँ यू नीड टू टेक चार्ज इन योर ओन हैंड्स, देन यू नीड टू टेक इट, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी, यू कैन बी दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल नर्चरिंग कार्ड। आप खुद को भी प्यार दोगे, आप आसपास भी आपके जो लोग हैं उनको भी आप प्यार दे सकते हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा आपका नेचर, ठीक है, तो आपको उसी एनर्जी में प्यार से रहना है, खुद को भी प्यार करना है और दूसरों को भी वो प्यार देना है। सो अपने आप चीज़ें चेंज होगी, ऑलराइट। और लेट मी सी, या खुद के लिए चीज़ें कीजिए, जैसे कि खुद को कभी ट्रीट दे दी, यू नो, खुद को गिफ्ट्स जो भी पसंद है, फ्लावर्स लेके आ गए खुद के लिए, यू नो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग है और प्रपोजल है, ओके। जैसा मैं कार्ड है तो मैं आपको बोलूँगी कि कोई शायद वॉक अवे कर गया, वो शायद वापस आ जाए, या तो कोई न्यू पर्सन वापस आए, ओके। ये जॉब रिलेटेड भी ऑफर हो सकता है या तो लव रिलेटेड हो सकता है, ओके। नाइट ऑफ कप्स है, सो या दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, सो जस्ट यू कैन बी हैप्पी सीइंग दैट। लेट्स सी आपको दूसरे इन एंजल कार्ड्स में से आपके लिए क्या मैसेजेस है, एंजल ओरेकल आंसर्स में से। कुछ भी इसमें से टाइम फ्रेम आ सकता है, या तो एंजल्स की तरफ से कोई मैसेज होगा, या तो वाओ, सी गाइस, व्हाट वाज आई टेलिंग यू, वाओ, सी बिग हैप्पी चेंजेस, दिस इज़ अमेजिंग, आई लव दिस, वाओ, सक्सेस, ओ माय गॉड, दिस इज़ ब्यूटीफुल। टर्निंग पॉइंट है, सक्सेस है, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। बहुत 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 ही बहुत बड़े और हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। मतलब आप सोचो कि इसका क्या मतलब होगा, न्यू बिगिनिंग है, बिग हैप्पी चेंजेस है, मतलब कि आपने ये जो भी बर्डनसम टाइम था ना, ये एक्चुअली ख़त्म हो रहा है, ये न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। आपके फेवर में चीज़ें होंगी, सक्सेस मिलेगी आपको, बहुत बड़ी सक्सेस है ये। सी, ये एंजल है यहाँ पे और आपको बहुत बड़ा सपोर्ट है, आई गेस एंजल्स का। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं और वो कोई भी उसमें हो सकता है। और ये दोनों ही इतने पॉजिटिव कार्ड्स है कि मैं और क्या आपको और कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके। सो ये जो भी है सक्सेस जिसके आप वेट कर रहे थे और हैप्पी चेंजेस आपको चाहिए थे लाइफ में, और बॉटम ऑफ द डेक है इफ़ यू बिलीव। सो या यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन द डिवाइन, कि आपकी यूनिवर्स भी हेल्प कर रही है, ओके। और आपका जो भी अगर आपने इनर वर्क किया है तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी, ओके। इनर वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता, और आप चाहे तो इनर वर्क कर सकते हैं कंटिन्यू, ताकि हीलिंग भी हो सके, ओके। और लेट्स सी, इसमें से मैं और कुछ गाइडेंस में आता है तो देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है फर्स्ट पाइल के लिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर फर्स्ट पाइल, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो आपको मैंने जैसे कि यहाँ भी कहा था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में, खुद से प्यार आपको करना है, ठीक है, खुद के इमोशंस को बैलेंस करना है। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बैलेंस की बात करता है। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, या सो बी द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। दिस इज़ अ विजनरी एंड फ्यूचरिस्टिक पर्सन। ये किंग बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, वो एक्शन ओरिएंटेड है, और आपको खुद के लिए ये करना है। ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, आपको बैलेंस लेके आना है खुद के अंदर। अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस करनी है चीज़ें, तभी आप कुछ डिसीजन ले पाओगे यहाँ पे, क्योंकि 2 है, डिसीजंस का कार्ड है ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बीइंग एट क्रॉस रोड्स। सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपकी इंट्यूशन की सुनियो, क्योंकि मैंने यहाँ भी कहा था इंट्यूशन, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, शी इज़ वेरी इंट्यूटिव, वेरी वेरी इंट्यूटिव क्वीन, ठीक है। तो आप शायद बहुत पावरफुल हो, लेकिन आपको शायद खुद नहीं पता है, क्योंकि 2 क्वींस हैं यहाँ पे
किंग है तो आप लिटरली आप वो पोजीशन में हो और जा सकते हो। आप वो क्वीन ऑफ कप्स आपको बनना है, ठीक है। आपको खुद के इमोशंस को बैलेंस करना है, मैनिफेस्ट चीज़ें करनी है और होगी मैनिफेस्ट, ठीक है। बस आपको खुद के अंदर बैलेंस लेके आना है। आप शायद कुछ कभी कभी ज़्यादा इमोशंस हो जाते होंगे, इधर उधर चीज़ें हो जाती होगी, तो आप वो हीलिंग कीजिए, यू नो, मैनिफेस्टेशन कीजिए, जर्नल लिखिए, वो सब चीज़ें कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। राइट डाउन योर थॉट्स और वट एवर यू फील लाइक, बर्न कैंडल्स, यू नो, ब्रिंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद पे ही ध्यान देना है। यहाँ पे भी वही आया है, खुद पे, खुद की सक्सेस पे ध्यान देना। आएगा, ज़रूर आएगा हैप्पी चीज़। सो लेट्स सी यहाँ पे से एंजल्स एंड कीपर्स ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड्स में से आपके लिए क्या मैसेजेस है या क्या गाइडेंस है आगे के लिए। लेट्स सी फर्स्ट पाइल के लिए कीपर्स ऑफ लाइट की तरफ से क्या है। ओके, हायर लर्निंग, you have learned from experience, more inner study is now required for further progress। या सो बहुत कुछ सीखा है शायद आपने लाइफ में, आई फील, बिकॉज ये कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है। एंड यहाँ पे है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। या आपको होप रखना है, बिकॉज देखो ये कितना ब्यूटीफुल येलो कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का भी कलर है येलो, ठीक है। तो आपको होप नहीं लूज़ करना है, आपको लव एंड एक्सेप्टेंस है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे खुद को प्यार करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, और आपको आपका जो वर्थ है ना बहुत ज़्यादा है। आप समझते नहीं हो कि आपका डिवाइन वर्थ बहुत ज़्यादा है। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करता है और आपको खुद के लिए भी वही लविंग थॉट्स चूज़ करने हैं। खुद को आपको कोसते नहीं रहना है, ठीक है। कोई चीज़ बिगड़ गई तो वो चीज़ नहीं करनी है। वाओ, सी राधा सोल फ्लेम, दिस इज सो ब्यूटिफुल। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, ब्यूटिफुल। वाओ, अगर आप इंडियन हो, ऑब्वियसली इंडियन ही होंगे मैक्सिमम लोग यहाँ पे, सो यू विल बी नोइंग कि राधा जो है वो शी इज़ अ ब्यूटिफुल सोल, ठीक है। एंड शी इज़ अ ट्विन फ्लेम ऑफ कृष्णा, सो शी इज़ हियर इन योर रीडिंग टू हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे भी हायर लर्निंग है, जैसे कि ये बहुत ही पावरफुल लर्निंग फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये गाइड है आपके, जो भी आप कर जिनको भी आप फॉलो करना चाहें, ठीक है, आप कर सकते हो। और आपने बहुत कुछ सीखा है और आगे और आपकी प्रोग्रेस होगी धीरे धीरे। थोड़ी और इनर स्टडी की ज़रूरत है और थोड़ा आपको हील होने की ज़रूरत है, और आपकी गाइड्स की आप मदद ले सकते हैं, आप जिनको भी फॉलो करते हो, ठीक है। आप अगर किसी आपकी कोई फेवरेट गॉड है तो आप उनको प्रे कर सकते हो, ठीक है, कि आपको वो मदद करे आपकी लाइफ में आके। एंड यहाँ पे राधा भी है। सो दिस कार्ड इज़ अबाउट आपको हीलिंग और हारमनी मिलने वाली है रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम था तो वो हारमनी आएगी, ओके। यहाँ पे भी वही है, लव एंड एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, डोंट वरी, बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। सो आप टेंशन मत लो, ओके। और अगर कुछ बिगड़ा था पास्ट में, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, और स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में ये कार्ड है कि कुछ जो भी बिगड़ा था वो शायद आपकी लर्निंग के लिए था। अगर आप उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों हुआ आपके साथ वो सब, ठीक है। हर चीज़ आपको ऐसे लर्निंग की तरह देखनी है और उसमें आपको फ्लो होना है साथ में, ठीक है। सो यू नीड टू रीडिस्कवर लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ है यहाँ पे। सो कुछ तो आपका कोई पार्ट होगा, जैसे कि लाइक बचपन में हम जैसे होते हैं ना, फिर बड़े होते 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 वो चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी चली जाती है, ठीक है। या तो हम दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं लाइफ में, करियर में। सो दिस इज़ लाइक समथिंग हैज़ बीन लॉस्ट इन द प्रोसेस, मतलब कि आपका कोई चीज़ है जो छूट गया है, जो आपको वापस डिस्कवर करने की ज़रूरत है, वापस वो बाहर लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। और खुद की खुशी जिसमें हो, जो मैंने आपको कहा था ना पैशन, वो आप बाहर लेके आइए वापस। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, म्यूज़िक सुनना, पेंटिंग करना, कुछ भी, तो वो वापस आपको डिस्कवर करना है, ओके। या सो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं यहाँ पे। सो आई होप कि आपको भी पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। एंड आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी गाइस। टेक केयर टिल देन, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सेकेंड पाइल चूज़ की थी उनके लिए ये रीडिंग है। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टैरो कार्ड से देखूँगी एंड देन मैं ओरेकल के
थ्रू देखूँगी कि क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है आपके लिए। ओके, एंड ये पूरी रीडिंग आप गाइडेंस की तरह भी ले सकते हैं, और मैं देखूँगी क्या मैसेजेस है, क्या आपके लिए न्यू एनर्जीज़ है। ओके, न्यू मून के लिए और लायंस गेट पोर्टल के लिए। सो लेट्स स्टार्ट कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल नंबर 2, what are the messages, what are the guidances, what are the messages for pile number 2 for the new moon Lions Gate portal. Let's start. Let's do this. Four of Wands, beautiful, बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है। वाओ, द चैरियट, अमेजिंग गाइस, आई एम लविंग दिस। वो पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। ओ माय गॉड गाइस, ये क्या है? दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल पाइल। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको तो शायद कुछ कहने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मुझे लगता है जो लोग टैरो देखते हैं उनको पता ही चल जाता होगा कि इन कार्ड्स का क्या मतलब है। 8 ऑफ स्पोर्ट्स है यहाँ पे, सॉरी। See what else is there for pile 2. 6 of cups, and last card for pile 2, sorry, Queen of Cups है, okay, 5 of cups, alright। ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम। So what else do you need? What else do you need in a reading? Wow, beautiful. This is, I mean, this is the ultimate reading. बहुत ही कुछ होने वाला है, बहुत ही फास्ट होने वाला है। ओके, बहुत ही खुशियाँ हैं। I mean, I'm not getting words. Let me just 4 of Wands, yeah. Okay, first of all, first come first, जिसको भी शादी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन था वो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, मतलब कि कोई भी शादी के रिलेटेड इशू था, कुछ भी था, वो सॉल्व होने वाला है आपका। आपकी शादी की बहुत अच्छी आपको न्यूज़ मिलने वाली है, या तो ऑलरेडी शायद चल रहा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि चल ही रहा होगा वो टॉक्स। ठीक है, मैरिज को लेके प्रपोज़ल होगा। ठीक है, या तो फिर कोई रिलेशनशिप में आपका बहुत अच्छा कमिटेड होगा रिलेशन, या तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहा होगा। और बहुत ही फास्ट एनर्जी है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ द अल्टीमेट सेलिब्रेशन कार्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छी खुशियाँ आने वाली है, बहुत ही अच्छे इवेंट्स होने वाले हैं। ये मैरिज हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, पार्टी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। और ये सेलिब्रेशन आपके वर्क के रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, आपके वर्क में आपने शायद कुछ अच्छा किया, कुछ अचीवमेंट किया आपके हार्ड वर्क के थ्रू। ठीक है, करियर में भी हो सकता है ये चीज़, और जिस पे आप बहुत दिल लगा के फोकस करके शायद काम कर रहे थे, तो उसका शायद पॉजिटिव कुछ रिवॉर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे भी है ये चैरियट का कार्ड, ये भी सक्सेस का कार्ड है। दिस इज़ लाइक समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, या तो ये कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही विल पावर के साथ। अब मतलब उसने डिसाइड कर लिया है कि ठीक है उसको आना ही है। शायद अब तक नहीं था, अब तक वो इल्यूजन में था। ठीक है, 8 ऑफ सोल्स की एनर्जी में था, लेकिन कुछ रियलाइजेशन हुआ है। ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे तो पास्ट कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, या तो ये आपका चाइल्डहुड कोई फ्रेंड हो सकता है, या तो कोई पास्ट सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकता है ये पर्सन आपका, जो या तो आप पास में रिलेशनशिप में रह चुके हैं बेसिकली, तो वो शायद वापस आ सकता है। ठीक है, बहुत डिटर्मिनेशन और पॉजिटिविटी के साथ अब आपको वो कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि ये सारे कार्ड्स है ना, ये चारों ऊपर के कार्ड्स है, यही बता रहे हैं कि कमिटमेंट एंड हैप्पी हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी हैप्पी टाइम्स, हैप्पी होम, एवरीथिंग लाइक। ठीक है, ठीक है। और नहीं तो करियर की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। आप
आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो विल पावर है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अब आप डिटर्मिनेशन में आ रहे हो, शायद पहले नहीं थे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, आप दोनों चीज़ों में बैलेंस कर रहे हो, खुद की जो एनर्जीज़ है ना आप बैलेंस में ला रहे हो, येन एंड यांग जो बैलेंस बोलते हैं ना, जैसे ये वाइट एंड ब्लैक है। सो यू आर कम्प्लीटली कमिंग इन टू बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स है। शी इज़ अ वेरी वेरी बैलेंस्ड, सेंसिटिव, इमोशनल क्वीन, ठीक है। मतलब कि उसको पता है कि उसके इमोशंस कितने हैं, कितना उसको बैलेंस रखना है खुद के इमोशंस में। एंड दिस क्वीन इज़ वेरी पावरफुल, शी इज़ वेरी इंट्यूटिव। तो आपकी वो इंट्यूटिव साइड भी है, बाहर आने वाली है, या तो ऑलरेडी आप शायद होंगे पहले से साइकिक और आपको ये चीज़ पता भी है, ओके। आपकी इंट्यूशन की सुन के चीज़ें, और ये इमोशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। ये रिलेशनशिप के मामले में भी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ है, तो वाओ दिस इज़ ब्यूटिफुल रीडिंग। सी यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड, तो ये अगेन अबंडेंस का कार्ड है, ये मैरिज का कार्ड है, ओके। सक्सेस, यूनियन, फर्टिलिटी, अगर आप में से कोई एक्सपेक्ट कर रहा था प्रेगनेंसी के लिए, तो वाओ वेरी वेरी गुड न्यूज़ है यहाँ पे, ओके। आपका बहुत ही अच्छा हेल्थ भी, अगर आपका किसी का प्रॉब्लम था तो वो भी सही होगा। अगर आपके चिल्ड्रन का अगर शायद कोई प्रॉब्लम था तो वो भी बहुत अच्छा होगा। फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड ही बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग कार्ड है फैमिली के लिए, आपको पता ही होगा। इट्स टोटल कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट फॉर यू नाउ, ठीक है। आपका टाइम शायद आ गया है और आपको ये सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे, शायद एक एक स्टेप में मिलेगा, लेकिन आपके लिए है, ठीक है। आपके लिए इन द लॉन्ग रन ये चीज़ होने वाली है। जो भी पार्टनर अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो येस, उसके साथ ये सब कुछ होगा। शादी चाहिए, प्रपोजल चाहिए, जो भी आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो आपको मिलेगी, क्योंकि आप चीज़ें बैलेंस में आ रही है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, चैरियट भी है, तो या बहुत अच्छा मैरिज कार्ड है। कुछ लोगों की बातचीत हो जाए और शायद अगले कुछ टाइम में ही, क्योंकि चैरियट इज़ वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी, ठीक है। टाइमिंग के अगर मैं इसमें, वैसे तो टाइमिंग बाद में देखूंगी, बट इन द नियर फ्यूचर शायद बातचीत स्टार्ट हो जाए, या तो इवेंट्स ही स्टार्ट हो जाए, प्लानिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि डिटर्मिनेशन है कि हाँ, वो जिसके बारे में आप सोच रहे थे वो बंदा आपसे आके तुरंत बात कर ले, आपको अप्रोच करके प्रपोज कर ले, और साथ में ही चीज़ें आपकी शुरू हो जाए, ठीक है। वो भी हो सकता है, बट या अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखूँ तो 4 मंथ्स, या तो 3 to 4 मंथ्स, या तो किसी किसी के लिए शायद 7 मंथ्स हो, बट मैक्सिमम मुझे वही लग रहा है, ठीक है। उतने टाइम में कुछ हो जाएगा। बट हाँ, आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, इस स्ट्रक वाली एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। वही एक चीज़ मैं बोलूँगी यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे, कि खुद की जो आपकी ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है ना, उसी में आपको रहना है, उसी से सब कुछ होगा। पॉजिटिविटी उसी से आएगी, अबंडेंस भी उसी से आएगी, आप अट्रैक्ट करोगे उन चीज़ों को, ओके। सो आप उसी पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। एंड या लेट्स सी आपके एंजल आंसर्स और ओरेकल कार्ड्स से आपके लिए क्या मैसेजेस है। दिस इज़ ब्यूटिफुल रीडिंग गाइस। कमेंट ज़रूर करना किसने ये पाइल चूज़ किया था मैं जानना चाहूँगी, ठीक है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये इतना अच्छा रीडिंग आपके लिए निकला है यहाँ पे न्यू मून के लिए। सो या, और ये है ही न्यू मून का रीडिंग। सो यहाँ पे 8 है, 7 है, ठीक है, नंबर्स अगर देखें तो। और न्यू मून एनर्जीज़ है, तो क्या पता शायद किसी किसी के लिए 1-2 दिन में या 4 दिनों में ही बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है। या आपको हैप्पीनेस मिले, कॉम्प्रोमाइज़, ओके। आई थिंक या तो शायद अब तक आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, ओके, बट अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और यहाँ पे स्केल्स है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बैलेंस की बात है, यहाँ पे भी 8 और 8 है। सो 88 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ अबंडेंस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। या सी नो आया है, मतलब कि जैसे कि मैं बोल रही थी कि आपको अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। कोई सिचुएशन थी जो ख़त्म हो गई, आपने नो बोल के आगे बढ़ गए, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया आपने। और यहाँ पे है इफ़ यू बिलीव, या सो इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव करना है। आपको शायद लग रहा होगा कि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, यू नो। तो आपको बिलीव करना है, आपको खुद की कितनी बिलीफ है ना, आपको वो देखना है कि आप कितना बिलीव करते हो यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे कितना बिलीव करते हो। जो बिगड़ गया, जो पास था, उसको पास में रहने दो,
ठीक है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपने किया है पहले तो उस चीज़ को आप लेट गो करो, रिलीज़ करो, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव अबंडेंस यहाँ पे आ रहा है जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, सो डोंट वरी, किसी को भी आपने अगर नो बोलना है तो आप बोल दोगे नो, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है दिल से कि नहीं मुझे ये नहीं करना है तो आप नहीं करोगे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। और कुछ कुछ सिचुएशन होगी जिसमें आपको लगे, इफ़ यू बिलीव दैट द कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नीडेड, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है या आप कर सकते हो कॉम्प्रोमाइज़, तो आप करो, ठीक है। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, और बैलेंस्ड वे में आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आपको उस पॉजिटिविटी में रहना है कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, मेरे फेवर में ही होने वाला है। शायद आपको इंट्यूटिव गाइडेंस कहीं से इंट्यूशंस मिलती हो, या आपको शायद कभी नंबर्स या सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिखती हो और आप शायद सोच रहे होंगे कि हाँ ये सब होगा, बट कब होगा आपको नहीं पता है। सो पे अटेंशन मोर, ठीक है। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या है मैं देख लेती हूँ यहाँ से, करेक्ट एडिशनल कोई गाइडेंस है आपके लिए। सो लेट्स सी पाइल 2, वाओ 2 ऑफ कप्स है गाइडेंस में। ओके, व्हाट गाइडेंस इज देयर फॉर पाइल 2? गाइडेंस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या सो वन स्टेप एट अ टाइम, यही है। स्लोली एंड स्टेडीली सब कुछ होगा, ठीक है, सब कुछ फास्ट नहीं होना है। और 2 ऑफ कप्स है, सो यहाँ पे वही है, आपको बैलेंस में रह के चलना है, आपको हारमोनी बना के चलनी है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक जो होता है ना एक रिलेशनशिप में, वो आपको देना है। ओके, ये आपके लिए 2 ऑफ कप्स गाइडेंस में आया है। सो इक्वल गिव एंड टेक एंड यूनियन, इनर यूनियन भी है, ये इनर बैलेंस की भी बारे में बात करता है, ठीक है। जितना आप खुद से प्यार करोगे उतना ही बैलेंस में आपको सामने वाले को देना है, आपको ज़्यादा नहीं देना है। जैसे यहाँ पे भी बैलेंस की बात है ना ये स्केल्स में, वैसे ही यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी उसके नीचे आया है। सो वैसा ही है कि जितना प्यार आप खुद सामने वाले को दे रहे हो उतना ही प्यार खुद को भी देना है, और वो इक्वल बैलेंस में रहना है, कुछ ज़्यादा या कम नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो यू आर, फिर से यहाँ पे 2 क्वींस आई है, वाओ आई जस्ट लव दिस थिंग व्हेन इट हैपेंस। 2 क्वींस फिर से आई है, फर्स्ट में भी ऐसा हुआ था, ठीक है, बट फर्स्ट का थोड़ा अलग मैसेज था। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, सो यू आर अ गुड मैनिफेस्टर, ठीक है। आपको खुद पे बिलीव करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके हाथ में ये है, खुद का मैनिफेस्टेशन है, मैं अपने हाथ में देख रही है। ओके, ये क्वीन, उसके हाथ में वॉन्ड है और वो हाथ में उसके मैनिफेस्टेशन है, वो मतलब कि पॉजिटिव अबंडेंट वो माइंडसेट लेके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे है कैंडल्स भी, तो जो भी आप कर रहे हो, अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैंडल्स कुछ कैंडल लाइट करते हो या कुछ भी कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आप करते रहो और खुद की शैडो सेल्फ भी देखो, खुद की शैडो साइड भी देखो, ठीक है। और हारमोनी बना के आप चलिए। अगर रिलेशनशिप में इशू आ रहा है तो आप खुद को भी देखिए, ओके, एंड थोड़ा बैलेंस बना के चलिए, ओके। सो या लेट्स सी आपके लिए इनमें से कीपर्स ऑफ लाइट में से क्या आता है मैसेज या गाइडेंस जो भी है। लेट्स सी आपको और क्या मैसेजेस है पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस है? ओके, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। ओके, सो आपके अंदर कुछ तो पैशन, कोई डिज़ायर होगा जो आप शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या तो आप वो लेके नहीं आ रहे बाहर। सो आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फेथ, या सी अगेन दिस फेथ इज़ हियर फॉर यू नाउ। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, ब्लू है, ओके, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है, मीन्स ये थ्रोट चक्रा का है और ये हार्ट चक्रा का है। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं शायद मुझे लग रहा है कि आपको फेथ थोड़ा कम हो गया होगा लोगों पे या ह्यूमैनिटी पे, ठीक है। ये कार्ड इसलिए आया है यहाँ पे ताकि बताने के लिए आपको कि ह्यूमैनिटी है, ठीक है, वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि किसी और में भी सिर्फ खराब ही खराब लोग हैं, ऐसा नहीं है दुनिया में, ओके। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है और काम रहने की ज़रूरत है। वाओ, सी लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा आपकी रीडिंग में आए गाइस। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका कोई नहीं है तो ऐसा मत सोचना, लॉर्ड शिवा आपके साथ है। राइज अप
honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. This is beautiful card. Wow, I love this card. जब शिवा आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ का डर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिवा जो है वो डिस्ट्रॉयर ऑफ ईविल है, ठीक है। ही इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ ईविल। एंड जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भी है, कोई टॉक्सिसिटी है, तो वो रिमूव हो जाएगी, आप डोंट वरी। एंड आपको एक एक जो स्टेप्स दिए जा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे भी है ना बॉटम ऑफ द डेक, मैंने कहा था कि स्लो एंड स्टेडी, एक वन स्टेप एट अ टाइम लेना है आपको, ठीक है। सो वही है कि आपको स्टेप्स दिए जा रहे हैं, आपको फॉलो कीजिए एक करके, ठीक है। एक साथ सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। सो यू नीड टू जस्ट गो विद द फ्लो एंड डांस विद द यूनिवर्स, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ विथ यू, ओके। व्हेन यू डांस विद द यूनिवर्स, सब कुछ अच्छे से हारमोनी में होगा। और यहाँ पे है कि आपको खुद के अंदर जो आपका जो अच्छाई है वो आप देखो, ठीक है। खुद के अंदर भी होगी अच्छाई, पर आप शायद देख नहीं रहे हो, ठीक है। वो आपको देखना है, और जो दूसरों में भी अच्छाई है वो भी आपको देखनी है, बिकॉज देर इज़ ट्रूथ, देर इज़ गुड इन पीपल, ओके। सब लोग वैसे नहीं होते जैसे आप सोच रहे होंगे, क्योंकि सब लोग अपने अपने प्रोजेक्शंस हम पे डालते हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर कोई दिखा रहा है तो वो अपने प्रोजेक्शंस है, वो उनके अंदर के कोई वूंड्स हैं जो वो बाहर लेके आ रहे हैं, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ओके, और ना ही उनकी गलती है। सो हमको ट्रस्ट करना है कि देयर इज़ गुड इन एवरीवन, दूसरों में भी अच्छाई है, आप में भी है, और आपको लाइट देखनी है, ठीक है। आपको लाइट की तरफ आगे बढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना कि हर कोई बुरा है या हर कोई ऐसा ही कर रहा है, नो, ऐसा नहीं सोचना। आपको जस्टिस मिलेगा, डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ था ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ इनजस्टिस होगा, कुछ हुआ होगा जिससे कि आपको लगता है कि यू नो सब ऐसे ही है। ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं है, डोंट वरी। आपके एंजल्स, यूनिवर्स, शिवा आपके साथ है, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। सब अच्छा होगा, डोंट वरी। एंड आपका जो भी आपको पैशन फील हो रहा है किसी चीज़ में, वो आपको बाहर लेके आना है। सपोज़ आप कोई चीज़ है जो दबा के रखे हो बहुत टाइम से, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है ना लाइफ फोर्स का, तो आपके अंदर वो लाइफ फोर्स है, ठीक है। वही आपको गाइड कर रहा है, वही आपको ड्राइव कर रहा है, वो पैशन ही है जो हमको ड्राइव करता है। तो वो क्या है, वो आपको ढूंढना है और आपको बाहर लेके आना। और आपको थोड़ा वो फील हो रहा होगा, सेंसिटिविटी या ऐसा आपको फील होता होगा, तो आपको बाहर लेके आनी है। वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, आपका पैशन कुछ भी हो सकता है, तो आपको देखना है कि क्या है, ओके। या सो ये आपकी रीडिंग थी, एंड आई एम हैप्पी दैट ये इतनी अच्छी रीडिंग आपके लिए निकली है। एंड या अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुआ हो, तो डू कमेंट कीजिएगा, और लाइक भी कीजिए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ओके। एंड मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, पाइल नंबर 3। जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल चूज़ की थी उनके लिए ये रीडिंग है, और मैं पहले टैरो कार्ड्स देखूंगी और फिर ओरेकल कार्ड्स देखूंगी, ओके। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए ये न्यू मून लायंस गेट पोर्टल के लिए क्या मैसेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइल नंबर 3, ओके। पाइल नंबर 3, 6 of swords, 2 of swords, okay, 5 of wands, Queen of Pentacles, okay, and wow, the High Priestess, 4 of Cups, 5 of Cups, ओ बाप रे, क्या हो रहा है, okay, let's see what's the last card for pile 3. oh, Ace of Pentacles, okay, and यहाँ पे क्या है, okay, bottom of the deck है Queen of Swords, okay. So excuse me guys, yeah, यहाँ पे है 5 आपको शायद 55 दिखता हो बहुत लोगों को, यहाँ पे 222 या 22 या ऐसा भी दिखता हो, 555 दिखता हो, ओके। आपकी ना इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनफैक्ट बहुत पावरफुल आप हो, और आपको शायद ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई डोंट नो,
बट आई थिंक आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे फर्स्ट मैसेज ये मिल रहा है, जो मुझे फील हो रहा है मैं बता रही हूँ। ओके, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो शायद आप, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, मतलब कि कोई डिसीजन जो आपको लेना है ना वो आप नहीं ले रहे हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो दिस इज़ अबाउट टेकिंग अ डिसीजन कि आपको आगे क्या करना है। क्रॉस रोड्स पे आप खड़े हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सी साइड जाओ, बिकॉज आप ब्लाइंड फोल्डेड सा फील कर रहे हो। यहाँ पे भी इसकी आंखें बंद है, सी यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी इसकी आंखें बंद है। ओके, बट ये क्वीन अपने पावर में बैठी है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, वो ग्राउंडेड है बहुत ज़्यादा, उसको रियलिटी का पता है, वो रियलिटी के टच में है। ठीक है, यहाँ पे है ये हाई प्रीस्टेस, जैसे कि बहुत बहुत सुपर पावरफुल है ये हाई प्रीस्टेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ आप में हो सकती है शायद कुछ लोगों में। यहाँ पे शायद आप हीलिंग का काम करते हो, या टैरो रीडर्स भी कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे से। ओके, या कुछ और करते हो आप हीलिंग के लिए ही। ओके, सो कोई चीज़ है, या तो ये आप हो, ठीक है, जिन आपकी शायद किसी के साथ फाइट हुई हो, या कॉन्फ्लिक्ट में हो, या कंपटीशन हो किसी के साथ आपकी, शायद आपके काम में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, या फिर फाइट या कंपटीशन हो सकती है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। या तो किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कुछ, ठीक है, कि फ़ाइट हो, कोई पर्सन हो जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, और या तो उस पर्सन के साथ आपको पावर स्ट्रगल हो रहा होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फैमिली में हो सकती है ये चीज़, कहीं पे तो कुछ ऐसा है, पावर स्ट्रगल है, या तो कुछ इश्यूज चल रहे इमोशनल उसमें, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा सैड से डिप्रेशन में जा रहे हो। मतलब कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज सी यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ कप्स, दिस इज, ये कार्ड है बोर्डम का, बहुत ही ज़्यादा बोर होना। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऑफर किया जा रहा है, लेकिन आप वो ले नहीं रहे, और आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, आप कहीं और देख रहे हो। ये 3 कप जो नहीं है, मतलब जो बिगड़ गई ना चीज़ें, वो देख रहे हो। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, वो आप नहीं देख रहे हो। यूनिवर्स आपको साइड में बहुत कुछ दे रही है, लेकिन आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपको कुछ चाहिए, ठीक है, बहुत टाइम से कुछ चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, आपको वेट करना पड़ रहा है, पर उसके साथ साथ उसी टाइम में आपको कोई चीज़ है जो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, जो आपको बहुत खुशी देती हो, वो आप उसको देख नहीं रहे, आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। जो नहीं है आप उसको ही सोच के, आप टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आप बोर भी हो रहे हो, आप ये भी सोच रहे हो कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, इन शॉर्ट काइंड ऑफ इट्स बोर्डम में जा रहा है, वो वेटिंग गेम ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है टाइमिंग आपका। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स है। दिस इज़ लाइक कि खुद के ही अकेलेपन में, ग्लूम में रहना, सैडनेस में रहना, बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक चले गए। बट ये जो है ना, ये खुद की चीज़ें, इसमें से न्यू बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, आपको इसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि 5-5 दोनों आए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करने की आपको ज़रूरत है, इसलिए आप पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, सो या तो ये कहीं आपको कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आप शायद हो ऑलरेडी, ठीक है, या तो आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत है, ठीक है, या तो कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकता है, आप शायद वेट कर रहे हो किसी के आने की, ठीक है, जिसके साथ आपका फाइट हुआ हो, या रिलेशनशिप के मैटर में, ठीक है, अगर देखें तो। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप आपकी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो। आपको शायद पता चल रहा होगा, कुछ मैसेजेस मिल रहे होंगे, बट आप वो देख नहीं रहे। ओके, आप क्या देख रहे हो, एक्सटर्नल में क्या चल रहा है, फाइट हुई है, कंपटीशन हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेवरिंग थॉट्स है आपके, आप इम्बैलेंस्ड हो, ठीक है, इम्बैलेंस चल रहा है आपके थॉट्स में, आपके माइंड में, और इमोशनल एरिया में भी। सो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। सी, ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये एस ऑफ पेंटिकल्स का। येलो एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सन की भी काइंड ऑफ एनर्जी है ये, तो बहुत अच्छा ये कार्ड है। और न्यू बिगिनिंग आपके लिए कुछ होने वाली है, और वो सॉलिड होगी, ठीक है, कुछ भी जो होने वाला है ना, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन में दोनों का जाए, आउटकम काइंड ऑफ में आए। सो बहुत अच्छा है कि ये जो भी आपने अब तक शायद कुछ बहुत ही एंग्जाइटी या वो डिप्रेसिव फेस से आप गुजरे हो, जो भी आपने शायद इनर वर्क बहुत किया, आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया यहाँ पे, ठीक है, वो लोग भी है।
बहुत ज़्यादा हीलिंग की हो या उस स्पिरिचुअल रास्ते में आप चले हो, इन सब चीज़ों के होते हुए भी, ठीक है, आप कभी इम्बैलेंस हुए कभी बैलेंस में आए, वो ऊपर नीचे होता रहा, बट स्टिल यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि ये न्यू मून न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है आपके लिए। सो दैट इज़ लाइक अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर यू। आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे। ओके, आप ये बहुत ही अच्छी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे। आपको अगर कोई करियर में या जॉब में कोई प्रॉब्लम था तो वो सॉल्व होगा। आपको शायद कहीं से ऑफ़र मिल सकता है। यहाँ पे ये अबंडेंस का और ये रिवॉर्ड्स का भी कार्ड है, ठीक है। और आपका कोई मैनिफेस्टेशन था वो शायद काम कर जाए, बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन है नंबर 1। सो येस, एस ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू बिगिनिंग है, एंड आई एम हैप्पी कि तीनों पाइल्स में न्यू बिगिनिंग आई है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बट कुछ चीज़ें थी जो आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शायद अकेलेपन में आप शायद जिए हैं कुछ टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, या तो कोई पर्सन था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, कोई मूव ऑन कर गया, या तो आपको शायद पता नहीं चल रहा था मूव ऑन करना है कि नहीं। बट जो भी है वो सब इश्यूज़ का शायद यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन मिला। अब फाइनली आप ग्राउंडिंग एनर्जी में आओगे, ठीक है। बट हाँ, आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी है। ओके, आपको इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपको बैलेंस में रहना है, आपको इनर बैलेंस एंड पेशेंस मेंटेन करना है, बिकॉज यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा फैक्टर है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। दिस इज़ ये 4 ऑफ कप्स भी वही है, ये भी वही बोल रहा है, 6 ऑफ सोल्स है। सो आप अच्छे टाइम में आ रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। ये टर्बुलेंट वाटर्स से आप कामर वाटर्स पे आ रहे हो, मतलब कि पीसफुल आप ये जर्नी में ट्रांजिशन कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह जाना। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी क्या है, क्वीन ऑफ सोल्स है, ठीक है। सी यहाँ पे भी मैजिशियन है, बॉटम में बहुत अच्छे कार्ड्स है। सो ट्रस्ट करना है और आपको खुद के पावर में आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। खुद का जो फोकस है ना, आपको ट्रस्ट करने पे और बैलेंस लाने में और पेशेंस में आप लगाइए, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप रादर देन थिंकिंग कि क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, आप कुछ ऐसा सोचो कि क्या कर सकते हो, आप इस टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। करियर है, कुछ पैशनेट, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, बोर हो रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे आपकी एनर्जी जा रही है, आप वो देखिए, ठीक है। और जो जो चीज़ें हैं ना आपके पास ऑलरेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट कीजिए, ओके। क्योंकि जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे उतना ही और अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको अप्रिशिएट करने को यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्रिशिएट जो जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, पहले वो अप्रिशिएट कीजिए। आपके पास कोई ऑफर्स मिल रहे हैं, छोटे मोटे कोई ऑफर्स है, कुछ छोटा मोटा सा काम है, कुछ भी है, लाइक हल्की फुल्की सी चीज़ें, तो उनको आप ऐसे करके डिस्कार्ड मत कर दो कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो ऐसा ही है वैसा ही, ऐसा मत करो। आप पहले उसको अप्रिशिएट करो, आप उसको थैंक करो कि हाँ, सपोज़ किसी ने कुछ आपको छोटा सा कुछ खाना बना के जैसे कि घर पे खिलाया, या तो फिर आप खुद अगर सपोज़ आप कुक करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, कुछ भी आप उसमें ले सकते हैं, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, है ना। छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए तो वो और बड़ी होगी, ओके। एंड यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग, बट आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ओके। आपको इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, पेशेंस रखना है, और थोड़ा इनर वर्क भी करना है, एंड हीलिंग कीजिए। जो अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो थोड़ा और आप कीजिए, ओके। हीलिंग कीजिए, आप चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हो, 7 चक्रास की हीलिंग, या तो आपको जो सही लगे, आपके साथ रेजोनेट करे। यूट्यूब पे बहुत सारे हीलिंग्स हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। और लेट्स सी एंजल आंसर्स में से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, ओके। पाइल 3 की फर्स्टली यहाँ पे नो है, पाइल 3 रोमांस, ओके। सो कुछ लोग यहाँ पे रोमांस के लिए सोच रहे होंगे, और शायद जो क्वेश्चन आपने सोचा है वो आंसर नो है, लेकिन शायद किसी और चीज़ का आंसर येस हो जाए। तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। रोमांस रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर है तो आप देखिए कि आप क्या सोच रहे हो, और आपको कोई बेटर क्वेश्चन पूछने की शायद ज़रूरत है, या तो उस पर्सन को दूसरे एंगल से देखने की शायद ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी, इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही है, आप बहुत पावरफुल हो, जैसे मैंने यहाँ कहा ना, आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है गाइस, ट्रस्ट मी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो कोई चीज़ है, अगर आप चाहते हो कुछ, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है। यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल सा अगर आपको दिख रहा हो, टेम्पल काइंड ऑफ पाथ है,
दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, गोल्डन एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आप टेंपल पे जाते हो, ठीक है, प्रे करते हो, या तो घर में आपके टेंपल है या तो आप ऐसे कुछ कर रहे हो, तो अच्छी बात है, आप कीजिए, थोड़ा कनेक्ट कीजिए अपने डिवाइन के साथ, अपने सोर्स के साथ, ठीक है। शायद ये फ़िलहाल के लिए नो होगा, ओके। अगर ऐसा सोच रहे हो कि फटाफट सब कुछ हो जाए, अभी के अभी हो जाए, तो शायद फ़िलहाल के लिए ये नो है, बट रोमांस है यहाँ पे, दिस इज़ ब्यूटीफुल, रोमांस है आपके लिए। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे बिलीव कर लो, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल सा डव है ऊपर, जो कि हारमनी और पीस की बात करता है। यहाँ पे ये दो लोग हैं जो कि एक साथ आ रहे हैं, जैसे कि रोमांस, दिस इज़ लाइक 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल है ये कार्ड। सो रोमांस आपकी लाइफ में आ सकता है और आने वाला है, अगर आप बिलीव करो, पर आपको दिस इज़ अप टू यू कि आपको क्या करना है। मतलब कि शायद चॉइसेस हो सकती है आपको किसको चूज़ करना है, आपको क्या चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मैनिफेस्ट होगा कि नहीं, वो भी आप पे ही डिपेंड होगा। जो भी आपकी सिचुएशन है, उसका आउटकम जो है ना, वो आप पर ही डिपेंड होगा। सो आप सोच समझ के जो डिसाइड करो, और आपका कितना ट्रस्ट है, कितना बिलीफ है खुद पर, आपको वो देखना है, ओके। ओके, पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स था, अभी किंग ऑफ सोर्ड्स था, तो यहाँ पे कपल एनर्जी बन रहा है। सो लेट्स सी यहाँ से आपके लिए एडवाइस क्या है, पाइल 3 के लिए क्या एडवाइस है, ओके, क्या गाइडेंस है। पाइल 3, गाइडेंस फॉर पाइल 3, लेट्स सी पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ यही था आपका बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स था जैसे कि मैंने कहा था, और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। चॉइसेस है शायद आपके लिए, इसलिए शायद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। चैरियट, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज चैरियट। बैलेंस, अगेन बैलेंस, यिन एंड यांग बैलेंस। आपको खुद में बैलेंस लाने की और जो विल पावर है ना आपका, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और फिर आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। या तो फिर आपके पास जो आपको चीज़ें चाहिए वो आपकी तरफ आ सकती है, स्पीड के साथ आएगी वो चीज़ें, पर पहले आपको डिसीजन लेना है। ये कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, चॉइसेस, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आपको क्या करना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सो यहाँ पे है कि बी इन टच विद द इमोशंस ऑल्सो, बट उनको साइड में रखते हुए खुद की प्लानिंग करो, लॉजिकल थिंकिंग के साथ, ठीक है। आपका जो माइंड है ना, वो आपको क्या कह रहा है, आपको इंटेलिजेंस के साथ चलना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही शार्प क्वीन है, ये बहुत ही स्मार्ट है, और इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ऑन टॉप होती है, ठीक है। उसको पता है कि आगे उसको क्या करना है, उसका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है, उसका इमोशनल सेंस भी बहुत अच्छा है, एंड कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छी है। तो आपको आपके इन सब चीज़ों पे काम करना है, कम्युनिकेशन, माइंड रिलेटेड मैटर, जो माइंड रिलेटेड चीज़ है ना, आपको माइंड में थोड़ा बैलेंस लेके आना है, और लॉजिकली चीज़ों को सोचना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैरिड अवे नहीं हो जाना है कि ये करूँ वो करूँ, ऐसा नहीं करना है। डिफरेंट डायरेक्शन में आप डिस्टॉर्ट मत करो अपनी एनर्जी। किसी एक चीज़ को सोच के प्लान करो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है, जर्नलिंग कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो कि आपको आगे आगे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे है द चैरियट का कार्ड, सो आपको कुछ स्टेप्स लेने की, शायद कुछ करने की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन और विल पावर की उसमें ज़रूरत है, ओके। और उसमें फिर आप दो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में आप कैसे आगे बढ़ोगे, आपको वो सोचना है, ओके। सो आपके लिए चीज़ें आसान होगी। एंड लेट्स सी इसमें से कीपर्स ऑफ लाइट में से पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस है, एक्स्ट्रा एडिशनल मैसेजेस या गाइडेंस क्या आती है, ठीक है। पाइल 3, ओके, यहाँ पे फिर से ये लाइफ फोर्स आया है। सो अगेन आपकी जो पैशनेट कोई पैशंस है आपके, वो आप हाइड मत करो, ठीक है। कुछ एक्सप्रेस करने की आपको ज़रूरत है, आपका कोई पैशन हो सकता है। पाइल 3, व्हाट मोर मैसेजेस, पाइल 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे से। ओके, phases and cycles, there is a beginning with every ending, illusions are revealed and released, या यहाँ पे मून का कार्ड है, सी यहाँ पे भी ये मून की एनर्जी थी हाई प्रीस्टेस में, ठीक है। बहुत पावरफुल है ये कार्ड, बहुत ही यहाँ पे ये है ये कार्ड फ्रेया का, कि मून है ना, वो
बहुत सारे इल्यूजन्स को रिवील करता है, बहुत सारी चीज़ें जो डार्क में होती है ना, अंधेरे में, वो बाहर लेके आती है मून की एनर्जी, ठीक है। तो आपका इंट्यूशन, जैसे मैंने यहाँ कहा ना, बहुत पावरफुल है आपका इंट्यूशन। आपको वो देखना है कि क्या इल्यूजन है और क्या सच्चाई है, ठीक है। और वो होगा, ज़रूर होगा, डोंट वरी। कुछ एंड हो चुका है तो न्यू बिगिनिंग भी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा था कि देयर इज़ अ बिगिनिंग विथ एवरी एंडिंग। तो सारी एंडिंग सिर्फ एंडिंग नहीं होती, उसके साथ न्यू बिगिनिंग भी लेके आता है वो, ठीक है। तो आपको वही देखना है, और जो भी इल्यूजन्स थे अब तक के अगर आपकी लाइफ में, तो वो आपको बाहर आने वाले। वाओ, ब्रिगेड इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। दिस इज़ ब्यूटिफुल गाइज। अगर आई थिंक अगर इस पाइल में कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में थे तो शायद आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम में जर्नी में हो और आपको पता है तो डिवाइन ऑर्डर है यहाँ पे, ओके। क्योंकि ये दोनों है ना, वो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं, ओके। ब्रिगेड एंड सर्नोनोस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यही है कि यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ है, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। अगेन आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी, मतलब ऐसी है ना कि कुछ भी आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पूरा बैलेंस में और होलनेस में रहने की ज़रूरत है। मतलब कि आप खुद अकेले ही काफ़ी हो, आप कंप्लीट हो, आप खुद को कंप्लीट करते हो, ठीक है। ये वही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपको पता हो तो वो उसके बारे में होती है कि हमको खुद में ही पहले कंप्लीट होना होता है, ठीक है। उसके बाद ही वो यूनियन आता है। ट्विन फ्लेम यूनियन में यही होता है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ आपकी है और आपको वो रिकॉग्नाइज़ करनी है, और आप शायद आगे जाके करने वाले भी हो, ठीक है। आप वो रिकॉग्नाइज़ करोगे कि आप बहुत पावरफुल हो, और जो भी आपकी सप्रेस्ड इमोशंस है या कुछ पैशन है आपके अंदर, वो आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यही आपकी रीडिंग थी गाइस, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो। और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और रीडिंग्स लाऊँ और आपको देख सकूँ आगे। और कमेंट में भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा नेक्स्ट किसी रीडिंग के लिए, ठीक है। एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।